Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is geometric isomerism. बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ इसके और भी नेम्स हैं. सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हम इसे कहते हैं. सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ये सारी इसमें वैरायटी आ जाती है. एक्चुअली जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है इसको जब हम डिफाइन करते हैं वो ये कहते हैं कि compounds having same molecular formula as we discussed in structural isomerism. molecular formula same हो गया. Also having same structural formula, फिर इसमें डिफरेंस क्या हो गया? but different in position of groups in स्पेस में जो ग्रुप्स हैं उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो डिफरेंट होगी. कोई ग्रुप अपर साइड पे है तो दूसरे में लोअर साइड पे होगा, कहीं पे राइट साइड पे है तो कहीं पे लेफ्ट साइड पे होगा. ये पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं. अदरवाइज मोलेकुलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंस इसमें जो आ रहा है वो क्या है? एक स्पेस में जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है वो इसमें डिफरेंट हो सकती है. ये पॉसिबिलिटी है. तो वो जो कंपाउंड्स हैं, दिस कंपाउंड्स आर आल्सो टर्म्ड एज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. These are also named as cis-trans isomers. Cis-trans isomers, it is also known as. और ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है दैट इज आल्सो नोन एज सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म. सिस क्या है, ट्रांस क्या है, इसकी तरफ भी मैं आता हूं कि सिस कब कहेंगे, ट्रांस कब कहेंगे और बकिया उसमें जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ये सारी हम देखते हैं. पहले हम ये देखते हैं कि इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं. नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं यहां पे इस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को स्टडी करने के लिए. ये हमारी जो है वो जरूरत है यहां पे. इसमें पहली नेसेसरी कंडीशंस ये हैं, देयर शुड बी डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड का होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू FSC. अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन ने डबल बॉन्ड तो डेवलप किया होगा, मतलब सपोज ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये पॉसिबिलिटी तो है और डबल बॉन्ड होना चाहिए. ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड की बात नहीं की गई. अब अगर हम इस कार्बन के बॉन्ड पूरा करें, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है, इसके साथ कोई दो ग्रुप्स भी मौजूद होंगे, इसके साथ भी कोई दो ग्रुप्स मौजूद होंगे. तो दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो दो ग्रुप्स हैं, सपोज इधर ए ग्रुप है, इधर अगर बी ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए. different groups should be attached to same carbon atom. एक ही कार्बन एटम जो दो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए. अगर ये दो कंडीशंस हमारे कंपाउंड में पूरी होती हैं फिर हम उनको स्टडी करते हैं सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म में या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में. अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि सिस आइसोमर हम कब कहेंगे और ट्रांस आइसोमर कहेंगे. इनको डिफाइन करके
फिर मैं आगे आता हूँ इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स पे हम आपने। अब जैसे कि इसके साथ ए और बी ग्रुप्स हैं, इसके साथ भी ए और बी ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों ए सेम साइड पे हैं और दोनों बी सेम साइड पे हैं, मतलब अपर साइड और लोअर साइड, राइट और लेफ्ट साइड नहीं काउंट करनी। हमने जो इसको कैटेगराइज करना है वो अपर और लोअर साइड में कैटेगराइज करना है। तो हम ये कहते हैं कि if same groups exist on same side, then that is cis isomer. And if same groups exist on opposite side या exist on different sides, then that is a trans isomer. जैसा कि अगर एक ए इधर है दूसरा ए इस साइड पे होता तो वो ट्रांस आइसोमर होता, दोनों ए अपर साइड पे दोनों बी लोअर साइड पे, दैट इज सिस आइसोमर। ये है इसकी ओवरऑल कंडीशन जो सिस और ट्रांस में। अब हम यहां पे एक एग्जांपल कोट करते हैं और एग्जांपल हमारे पास है C4H8 दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर हो गया? अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी सेम है, मैंने यहां पे लिखा था मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम। अब ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है, मोलेकुलर फार्मूला। एग्जांपल हमने किसकी कोट की हुई है? ब्यूटीन, और वो ब्यूटीन कौन सी है? 2-ब्यूटीन, दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये 2-ब्यूटीन। अब हम इसकी जरा ओरिएंटेशन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे भी हम लिख लेते हैं एक दूसरी पॉसिबिलिटी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब इस कार्बन पे H भी है और CH3 भी है, इस कार्बन पे भी H भी है CH3 भी है, H and CH3। यहां पे भी हम ऐसे लिखते हैं H and CH3, H and CH3। फर्क क्या आया इन दोनों में? यहाँ पे CH3 लोअर साइड पे है, यहाँ पे CH3 अपर साइड पे है। सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ द ग्रुप इन स्पेस में उसकी जो ग्रुप की ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। अब ये एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं। अब इसमें अगर हम देखें दोनों H अपर साइड पे हैं, दोनों CH3 लोअर साइड में हैं, सेम ग्रुप्स एग्जिस्ट ऑन सेम साइड, तो ये हमारा जो आइसोमर है इसे हम क्या कहेंगे? सिस आइसोमर। यहाँ पे अपोजिट साइड पे आ जाएंगे तो इस आइसोमर को हम नेम देते हैं दैट इज ट्रांस आइसोमर। अब एक ही मोलेकुलर फार्मूला के, एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला के ये मुख्तलिफ हमारी ओरिएंटेशन के आइसोमर्स हो गए, उसमें हम एक को नाम दे रहे हैं सिस आइसोमर और दूसरा हमारा क्या हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया। ये हमारी सबसे जो बेसिक एग्जांपल है वो 2-ब्यूटीन की है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ जाएं, जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड C, HCH3, HCH2, CH3। इसी तरह से हम इसके साथ एग्जांपल कोड करते हैं, दैट इज HCH3 एंड HCH2, CH3। ओरिएंटेशन मैंने इस एथिल ग्रुप को ओरिएंटेशन चेंज कर दी। अब यहाँ पे दोनों H सेम साइड पे हैं, एक मेथिल और एथिल सेम साइड पे हैं, तो ये हमारा आइसोमर क्या हो गया? सिस आइसोमर हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया। सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। वास्तविक क्वेश्चन अब ये आता है कि ये दोनों सेम ग्रुप्स नहीं है, मतलब एक एथिल ग्रुप है एक मेथिल ग्रुप है, तो जरूरी नहीं है कि सेम ग्रुप्स हों, सेम टाइप के तो है ना,
मतलब सेम टाइप होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इस चीज को मजीद क्लैरिफाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर H इधर CH3 इधर Cl इधर Br, ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे कोट करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दैट इज CH3 Cl Br एंड H। अब देखिए इसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, Cl Br H और CH3, लेकिन ये दोनों हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस एग्जिस्ट ऑन सेम साइड। जब सेम साइड पे हैलोजन है दैट इज सिस आइसोमर। हैलोजेंस अपोजिट साइड पे चले जाएंगे देन दैट इज अ ट्रांस आइसोमर। ये हमारे सिस ट्रांस की ओरिएंटेशंस आ जाती हैं जो एग्जांपल्स में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट इसमें पॉइंट ये आता है कि क्या डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कोई रोटेशन पॉसिबल है? अब देखिए इसमें अगर हमारे पास ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये जो मेरे थंब्स हैं ये एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये इस वक्त ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ। अब अगर ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो हम इन ग्रुप्स को रोटेट कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है सिंगल बॉन्ड में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है, अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, सपोज ये डबल बॉन्ड है, इस वक्त ये दो फिंगर्स को मैंने मिलाया हुआ है, ये थंब मेरा एक ग्रुप है और नीचे फिंगर्स हमारे ग्रुप्स हैं। अब अगर मैं इसे रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरा बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक। जैसे दो फिंगर्स हैं वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए, उनका बॉन्ड आपस में ब्रेक हो गया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पे होता है, सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो वहां पे जो रोटेशन है वो पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड क्या करता है, रेजिस्ट करता है रोटेशन को, रेजिस्ट द रोटेशन। और अगर हम उसे प्रोवाइड कर दें कि वो रोटेट करे, तो एनर्जी जब हम प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी ब्रेक कर देगी पाई बॉन्ड को, ब्रेक द पाई बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड है उसकी वहां पे ब्रेकेज हो जाएगी। सो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन डबल बॉन्ड, और रोटेशन अगर हम करने जाएंगे तो उसमें हमारी उसकी बॉन्ड की यहाँ पे ब्रेकेज हो जाएगी। ये हमारा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म था जिसमें हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद हमने उसकी नेसेसरी कंडीशंस दो जो है वो मेंशन की हैं। सिस आइसोमर क्या है, ट्रांस आइसोमर क्या है, और हमारी बेसिक एग्जांपल 2-ब्यूटेन की, और फर्दर हमारे सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एट द एंड rotation of the double bond that is not possible, and if we will try it will break the pi bond. Thank you very much.